आप भी राजस्थान में बीएससी नर्सिंग फार्मेसी या फिर अप्लाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं 2026 में, तो उसके लिए आवेदन चल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने 12th पास कर लिया है और अगर वो आवेदन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखिए RUCUET 2026 और राजस्थान की सभी सरकारी और निजी जो स्वास्थ्य कॉलेज हैं उसके लिए एकमात्र प्रवेश द्वार है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा करना चाहते हैं, BPED, बी ऑप्शन, BMLS, BRTT, BMRIT करना चाहते हैं तो ये आपके पास में एक ही ऑप्शन है, वो है RUCUET 2026। तो ये आपके पास में एक गेट है, इससे आपको गुजरना होगा। देखिए, बीएससी नर्सिंग 4 साल की रहेगी, बी फार्मा 4 साल का रहेगा, डी फार्मा 2 वर्ष का रहेगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अप्लाइड हेल्थ में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में वीडियो में जानेंगे, कंप्लीट जानकारी रहेगी, वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी तरह की क्वेरी लोग कमेंट्स करके बताएंगे, आपके कमेंट्स का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। चीज़ ये रहेगी कि आपको सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग में 204 कॉलेज हैं और 10,590 सीटें रहने वाली है। फार्मेसी में जाएंगे, अगर हम डी फार्मा में जाएंगे तो 38 कॉलेज हैं डी फार्मा की, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे 2000 की डी फार्मा यानी बी फार्मा की तो 38 कॉलेज हैं और डी फार्मा की यहाँ पे 317 कॉलेज हैं। यहाँ पे 18,800 और 60 सीटें हैं। तो डी फार्मा 4 ईयर, डी फार्मा 2 ईयर, यानी ये यहाँ पे अप्लाइड हेल्थ केयर में कर सकते हैं। यहाँ पे फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल की 100 CUET 2000 से भरी जाएगी और निजी दोनों कॉलेजों में। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग अपनी चेक कर सकते हैं क्या पात्रताएं रहेंगी, एजुकेशन लिमिट और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बीएससी नर्सिंग के लिए आपके सब्जेक्ट हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 12th में। और अगर आप लोग बी फार्मा या फिर डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आप लोग मैथ और इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, यानी मैथ साइंस वाले भी कर सकते हैं, बायो वाले भी कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे फार्मा के लिए। अप्लाइड हेल्थ, BPED, MLIS, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वाले विद्यार्थी कैंडिडेट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, न्यूनतम चेक कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में जनरल को 45%, SC ST को 40% वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। फार्मेसी में यह है कि आपका 12th पास है साइंस कैटेगरी से तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, ओनली पास लिखा हुआ है। और इसमें अप्लाइड हेल्थ में आपको जनरल में 50%, SC और ST में 40%। एज की बात करें तो यहाँ पे 17 साल वाले विद्यार्थी कम से कम होने चाहिए। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी 17 साल हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। बी फार्मेसी के लिए न्यूनतम 17 ईयर है, इसमें भी 17 ईयर रखी गई है। तो कम से कम 17 साल विद्यार्थी वाले इसमें आवेदन है जो कि कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आवेदन की ये तिथियाँ हैं। तो यहाँ पे आवेदन की तिथियाँ थी 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तिथि। और इसमें एक बार हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर अभी जो नई डेट्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पे 21 अप्रैल वैसे इन्होंने फिनिश कर दिया है। अब यहाँ पे करेक्शन विंडो चलेगी, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उनको करेक्शन विंडो वो स्टार्ट हो जाएगी। 29 अप्रैल से 1 मई तक करेक्शन कर पाएंगे। फिर 15 मई को आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 21 मई को आपकी एग्जाम होगी। 2 जून को परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। 16 जून को आपकी काउंसलिंग की फर्स्ट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, परीक्षा की अगर बात करें तो आप लोग परीक्षा का यहाँ पे समझ सकते हैं। पर एग्जाम एनाटॉमी आप लोग समझ सकते हैं। जीव विज्ञान के 34% होंगे और अगर आप मैथ वाले तो आपके मैथ के 34% होंगे। रसायन विज्ञान के 33 प्रश्न होंगे, भौतिकी के 33 प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। OMR बेस्ड आपकी एग्जाम होगी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपका पेपर रहने वाला है। इसमें कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कोई भी तरह की नॉन नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा आपको और ये आपकी एग्जाम का पैटर्न है। अगर आप समझना चाहे तो 11वीं और 12वीं NCERT के बेस्ड पर ही आपकी एग्जाम होगी। जैसे कि फिजिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके आधार पर आपका है जो कि सिलेबस में से क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे रिजर्वेशन का कोटा रहेगा कि स्टेट कोटा 85% लगेगा, ऑल इंडिया का कोटा यहाँ पे 15% लगने वाला है। सरकारी कॉलेजों की यहाँ पे देखिए फीस स्ट्रक्चर आप लोग समझ सकते हैं। लगभग बॉयज़ की 50,000 की समथिंग लगती है और बॉयज़ अगर जनरल OBC के हैं तो 50,000 और बॉयज़ SC ST और ऑल गर्ल्स के लिए यहाँ पे 20,000 की समथिंग फीस लगती है SFS में। यहाँ पे निजी कॉलेजों में 95,000 की समथिंग फीस लगती है। तो ये यहाँ फीस स्ट्रक्चर का ढांचा है। एप्लीकेशन प्रिंट और आवेदन की प्रक्रिया तो देखिए, आवेदन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके करेक्शन विंडो चलेगी, फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड आएंगे और फिर आपकी एग्जाम होगी, फिर आपकी काउंसलिंग के स्टेप्स होंगे। तो वो हम आपको टाइम से वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। यहाँ पे देखिए
काउंसलिंग होगी तो आप लोग फाइनल समझ लेना। सबसे पहले तो प्राथमिकताओं के क्रम में कोर्स और कॉलेज चुननी है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चॉइस आपको अच्छे से चॉइस करनी है, क्योंकि एक बार आपको कॉलेज मिल गई तो फिर चेंज होने के कम चांसेस होते हैं। अगर फर्स्ट चॉइस मिलती है तो फिर आपकी चेंज होगी नहीं, फर्स्ट चॉइस कभी चेंज नहीं होती है। अगर आपको थर्ड फोर्थ चॉइस मिल जाती है तो फिर आप अवॉइड वगैरह करवा सकते हो, चेंज वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे काउंसलिंग स्टेप्स जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मेन चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखें, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ये चीज़ें रेडी रखें। एनसीईआरटी के थ्रू अपना जो है बुक्स पढ़ते रहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ते रहें और अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर लें। अभी आपके पास में टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जैसे ही जारी होंगे आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये एक वीडियो थी जिसके थ्रू आपको आपकी जो बीएससी नर्सिंग है